यहाँ पर सेवा देने के लिए आई हैं हमारी बहन अलावत जी, इनका जोरदार ताड़ियों से इनका भी स्वागत करिए। हमारे जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदुआ जी, हमारे इस लोकसभा के प्रभारी जोहर सैनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र कौशिक जी, देवेंद्र काद्यान जी, सतीश नांदल जी, श्रीमती मोनिका दैया जी, राजीव जैन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष तीर्थ सिंह राणा जी, बहन मीना नरवाल जी, योगेश्वर दत्त जी, प्रदीप चांदवान जी, राजवीर दैया जी, हमारे चेयरमैन सत्येंद्र दैया जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव उमेश शर्मा जी, बबीता दैया जी, प्रीतम खोखर जी और हमारे वीरेंद्र जी, जो हमारे आप लोगों की सेवा में एक ओएसडी के तौर पर वो लगातार आप लोगों का काम देखते हैं। आप लोगों तक वो जो समस्याएं होती है उनका समाधान करने का काम हमारे देवेंद्र जी करते हैं। और आज मुझे इस पवित्र भूमि पर जहां दादा खुशहाल सिंह जी की, दैया जी की प्रतिमा लगी हुई है, जिन्होंने शीश का एक बलिदान, जो बड़ा बलिदान है, वो देने का काम किया, उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। चौधरी टीकाराम जी, जो शिक्षा जगत के अंदर जिन्होंने अहम भूमिका अदा की है, और हमारे मेहर सिंह जी जो कवि रहे हैं, उन्होंने भी इस क्षेत्र के अंदर एक बड़ी भूमिका अदा की है। ब्रिगेडियर होशियार सिंह जी, जो जिनको भारत जिनको दिया गया है, ऐसे महान विभूतियों की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है। मैं उन सबको भी नमन और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ और अन्य राज्यों के अंदर भी जाने का मुझे मौका मिल रहा है। भाइयों, जहाँ पर भी जाता हूँ, जो उत्साह, जो जोश लोगों का देखने को बनता है। भाइयों, एक ही बात लोग बोलते हैं कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी 400 पार सीटें लेकर के तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, क्यों न बोले? ये 10 वर्ष का कार्यकाल, अगर दूसरी तरफ हम देखें 55 वर्ष का, 60 वर्ष का कार्यकाल, भाइयों, अगर उसका अंतर हम देखें, एक जमीन आसमान का अंतर हमें नजर आता है। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में हर वर्ग के लिए काम किया है। आज अगर हम देखते हैं, आज युवाओं को एक बड़ा विश्वास देने का काम हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज किसान को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, महिलाओं को सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और भाइयों, गरीब को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, जब इतने काम हो रहे हैं और जब देख रहे हैं, आज देश भी इसका आंकलन कर रहा है कि 55 साल तक, 60 साल तक कांग्रेस सत्ता के अंदर रही है, परंतु जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था, उस गति से देश नहीं बढ़ पाया है। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के अंदर एक नई पहचान के रूप में उभर करके सामने आया है। इस बात को देश का हर नागरिक बोल रहा है। भाइयों, हर घर के अंदर, हर चौपाल के ऊपर, हर नगर वार्ड के अंदर आज एक ही चर्चा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत, एक सशक्त भारत,
एक मजबूत भारत भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर हमें मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इस बात से भी सचेत रहना है, जब इतने काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किए हैं तो कांग्रेस को लगने लगा है कि भाई अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, अब तो झूठ का ही सहारा लिया जाए और तरह तरह के झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं खरखौदा की सरदारी से आज ये कहना चाहूंगा कि हमने कांग्रेस के उस झूठ से भी बचना है और औरों को भी बचाना है। आज देश का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व भी सही है, देश के हमारे नेता की नीति भी सही है, हमारे नेता की नीयत भी सही है। अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें, ना उनकी नीति ठीक है ना उनकी नीयत सही है, नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं है कि नेतृत्व कैसा है। स्वाही भाइयों राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से चुनाव लड़ रहा था और वहां से बोलता था कि हमारी ये पैतृक सीट है, परंतु देश के लोगों ने मात्र 5 सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्य को देखा और जब उस कार्य को देखा तो राहुल गांधी को लगने लगा कि मैं अमेठी से नहीं जीत सकता और अमेठी से छोड़ करके वायनाड चला गया। और भाइयों जब वायनाड के लोगों ने देखा कि यहाँ तो खाली घोषणाएं हैं, कोई काम नहीं करते हैं, भाइयों अब वायनाड भी छोड़ करके अब रायबरेली की तरफ भाग लिया। भाइयों भागने में लगे हुए हैं, सफाई कहीं नहीं है। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि जब 25 मई को आप वोट करेंगे, ये देश वोट करेगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, ये कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, ये तो भागी गई है, भागती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों ये देश का भला नहीं कर सकते, ये तो अगर भला करते हैं ये तो अपना ही भला करते हैं। इतने लंबे समय तक देश के ऊपर काबिज रहे हैं, देश के ऊपर शासन किया है। भाइयों इन्होंने अब एक नया शगुफा छोड़ा है, ये राहुल गांधी समय समय के ऊपर छोड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बहन अलावे जी ये राजस्थान से आई है। पिछला जो विधानसभा का चुनाव गांधी ने भाइयों एक शगुफा अंतिम समय के अंदर मंच के ऊपर जाकर के छोड़ दिया और वो कहा कि आप हमें वोट दें, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। परंतु 5 साल किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ और उसका उल्टा दुष्परिणाम वो किसान को राजस्थान के भुगतना पड़ा। 4000 किसानों ने वहां आत्महत्या की, 16,500 किसानों की भूमि ये कांग्रेस के लोगों ने कुर्क कर दी। इसका ये दुष्परिणाम वहां के किसानों को भुगतना पड़ा। और भाइयों अभी मैं देख रहा था हिमाचल के अंदर भी इन्होंने एक झूठ बोल दिया और झूठ बोल दिया कि हम हर साल 1 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। भाइयों मैं अभी एक हमारे पत्रकार महोदय वहां के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू ले रहे थे, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो वो इंटरव्यू पत्रकार पूछ रहा था मुख्यमंत्री को कि आपने वायदा किया है कि 1 लाख नौकरी हर वर्ष देंगे, आपकी सरकार को 1 साल पूर्ण हो गया है, कितनी नौकरियां दी? और वहां के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं वो बोल रहे थे हमने तो कोई वादा नहीं किया। और भाइयों उससे सीधी को उस बात को जो प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल में जाकर के बोली कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, झूठ बोल करके भाइयों वोट ले लेते हैं और फिर वहां से भागने का काम करते हैं। और अब राहुल गांधी ने एक नया शगुफा छोड़ दिया और कहने लगा कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों इसके पास कौन सा दिन का चिराग है? ये कौन सा ऐसा चिराग है जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को समाप्त कर देगा? अरे अपने पूर्वजों की तरफ देखिए, इसकी दादी इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक के अंदर गरीबी हटाओ का नारा दिया था। भाइयों 35-55 सालों में भी गरीबी नहीं हटी। लोगों का वोट लेते रहे, लोगों का शोषण करते रहे। और भाइयों अपने पिताजी की तरफ भी राहुल गांधी को देखना चाहिए था। उनके पिताजी ने कहा था मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं,
15 पैसे खरखोदा में लगते हैं, अरे 85 पैसे कौन खा जाता था, इसकी चिंता आपने नहीं की। और ये बोलता है कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे गरीबी के प्रति तो अगर मजबूत लड़ाई किसी ने लड़ी है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। आज गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति को, उन माताओं बहनों को जिनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, भाइयों गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने उन माताओं बहनों के घर के अंदर जिनको शाम ढलने का, सूरज ढलने का इंतजार करती थी, 11 करोड़ 11.5 करोड़ भाइयों शौचालय बना करके उनको इज्जत घर देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों देश के 55 करोड़ लोगों का जनधन खाता खोल करके उनको बैंक में जाने का अधिकार अगर सम्मान किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और इन सब बातों का उपहास, इनका मजाक उड़ाने का काम ये कांग्रेस के ही लोगों ने किया, परंतु काम नहीं किया। भाइयों इस बात को हमने समझना है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ बहनों को, भाइयों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। वो देने का काम इस 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है कि गरीबी के प्रति ये मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। भाइयों सोनीपत का एरिया, ये हमारा जो रोहतक, सोनीपत और रेवाड़ी की तरफ, जज्जर की तरफ अगर हम जाते हैं, भाइयों में स्वयं देखता था 2014 से पहले हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटका रख करके 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से पीने का पानी लेकर के आती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर काम किया है। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके भाइयों बहनों को सम्मान देने का काम किया। आज मेरी माता बहन को सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेते हुए नजर नहीं आती। ये अगर व्यवस्था किसी ने की है, ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों कांग्रेस के लोग भी बताएं, वो भी बताएं कि हमने क्या किया। हाँ वो बता सकते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारी सरकार के अंदर भाइयों कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, हमारी सरकार के अंदर 2G का घोटाला हुआ है, और भाइयों हमारी सरकार में आकाश ने घोटाला किया है, पाताल में घोटाला किया है, और इस धरातल के ऊपर भी कांग्रेस ने घोटाला किया है। ये तो इनके नजर आते हैं, परंतु काम दिखाई नहीं देता। इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखते हैं, एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर देने का काम किया है। मैं जब अगर देखता हूँ कि देश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, भाइयों क्या हालात थे। अगर खरखौदा से दिल्ली जाना होता था, आप लोगों को यहीं से 4 घंटे 5 घंटे का समय दिल्ली जाने में लगता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने कमाल किया है कि आज आप 20 मिनट 25 मिनट के अंदर दिल्ली में पहुंच जाते हैं। ये जबरदस्त 4 लेनिंग रोड और आप AGP KMP भाइयों ये बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों मुझे खुशी है, ये हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, इन 10 वर्षों के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला के अंदर 4 लेनिंग रोड हमारा टच न कर रहा हो। लोगों के रास्तों को सरल और सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। परंतु भाइयों हमने सचेत रहना है, बहुत सारे काम हैं, देश की समस्याओं का भी समाधान किया है। चाहे धारा 370 है जिसकी चर्चा हमारे धनखड़ जी ने की है। भाइयों मुझे गर्व है इस बात के ऊपर कि मुझे उस धारा 370 की समाप्ति का बटन दबाने का मौका मिला है। और ये लोग बोलते थे कि अगर नरेंद्र मोदी की 10 पुस्तकें आ जाए तो वो इस धारा 370 को समाप्त नहीं कर सकते। भाइयों इसके ऊपर कांग्रेस की राजनीति चलती थी, इसके ऊपर PDP की चलती थी, और इसके ऊपर फारूक अब्दुल्ला के परिवार की चलती थी। ये 3 परिवार थे, इन परिवारों की राजनीति चलती थी, परंतु इनको किसी लोगों से, जनता से कोई सरोकार नहीं था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस धारा 370 को एक झटके के अंदर समाप्त कर दिया। और ये लोग बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम धारा 370 को फिर वापस ले आएंगे। भाइयों इस बात का ध्यान करना है। मैं तो ये मानता हूँ
कि ये ऐसे लोग हैं जो लोग इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और राहुल गांधी उनके बीच में जाकर के समर्थन देने की बात करते हैं। भाइयों, कैसे इनके हाथों में इस देश की बागडोर को कोई सौंप सकता है? पूरा देश देख रहा है, इनके क्रियाकलापों को देख रहा है। भाइयों, आज इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है और ये बोलते हैं कि हम न्याय देंगे। अरे आपने तो न्याय किया है देश के लोगों के साथ और लगातार 55-60 साल तक अन्याय करते रहे। न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। भाइयों, हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। हमने सबने देखा है कि बॉर्डर के ऊपर जो हमारा भाई, जो हमारा बेटा दिन रात हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा रहता था। भाइयों, 2014 से पहले भाइयों हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा रहता था और उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। ये हमारे आर्मी के जवानों, सेना के जवानों के साथ ये कांग्रेस पार्टी अन्याय करती थी। भाइयों, उनके ऊपर जो पत्थरबाजी होती थी, अरे न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आज कोई पत्थरबाजी भी नहीं होती और पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देता। ये काम आपकी वोट ने किया है। भाइयों, 10 वर्षों के अंदर आपने कमल का बटन दबाया और ऐसे लोगों को रास्ता दिखाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप उनकी ताकत है। मैं खरखोदा की सरदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका बटन कमल का खरखोदा के अंदर दबेगा और उसकी ताकत दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी के पास जाएगी और भाइयों, जब वो ताकत जाएगी नरेंद्र मोदी जी और गति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। भाइयों, मुझे खुशी है, हम देखते हैं ये कांग्रेस के लोग, हमारे जो आर्मी के अंदर लोग हैं यहाँ पर भी बैठे होंगे, अगर वो कोई एक गोली भी चला देते थे तो उनको स्पष्टीकरण देना पड़ता था। अगर स्पष्टीकरण नहीं देते थे, कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल देते थे। इस प्रकार का कांग्रेस के समय में वातावरण था कि अगर कोई आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके आता था और उस बचाव के अंदर हमारा जवान अगर उसके ऊपर गोली चलाता था तो उसका हिसाब देना पड़ता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के हमारे सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने का काम किया और उन्होंने कहा कि अगर आतंकवादी एक गोली चलाता है, आप 100 गोली चला दीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और भाइयों, इस आतंकवाद के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ने का काम ये हमारे नौजवान साथियों ने किया। हम देखते भी हैं भाइयों, इनके समय के अंदर किस प्रकार का अन्याय होता था। हम देखते हैं, अरे वो सर्वजीत की बहन लगातार गुहार लगाती रही कि मेरे भाई का कसूर नहीं है, पाकिस्तान की जेल के अंदर है, उसको सुरक्षित भारत लाया जाए। परंतु ये सरकार इतनी कमजोर सरकार थी क्योंकि ये पाकिस्तान जैसे देश के आगे भी घुटने टेकने का काम करती थी। उसकी डेड बॉडी ही सर्वजीत की भारत के अंदर आई, उसका भाइयों कसूर भी नहीं था, उसको सुरक्षित वापस लेकर के नहीं आ पाए। हमने देखा है भाइयों, हेमराज का सर धड़ से अलग कर दिया, सरकार मूक दर्शक बन करके देखती रही और भाइयों कुछ नहीं कर पाई। ये बात कह करके कि आतंकवादी घटना है, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया और भाइयों सौरभ कालिया के शरीर के 28 टुकड़े कर दिए जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ा था। ये सरकार भाइयों मूक दर्शक बन करके देखती रही, परंतु कुछ नहीं कर पाई। परंतु हमने वो समय भी देखा है। हमारा अभिनंदन भाइयों आतंकवादियों के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करता है और जब वहां अंदर जाता है तो उसका जहाज जब क्रैश होता है तो पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन चला जाता है। ये ताकत आपके प्रधानमंत्री की है। 24 घंटे के अंदर अभिनंदन को सुरक्षित बाहर चलाने का काम अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व है भाइयों, उसको लाने का काम करता है। ये आपके वोट की ताकत है, ये आपका वोट है भाइयों। नहीं तो इस प्रकार की बातें आती है, हम देखते हैं, हमें भी इस बात को समझना चाहिए। अरे एक युवराज बोलता है कि मैं आलू से सोना बनाने की मशीन ला दूंगा और दूसरा बोलता है युवराज, भाइयों हमने ये भी समझना होगा, वो बोलता है कि हमारा किसान 2-2 फुट का आलू उगा देता है। भाइयों किस प्रकार की बातें करते हैं। ये किसान के साथ मजाक करने की बात, किसान के का उपहास उड़ाने की बात ये लोग करते हैं, परंतु इन्होंने किसान के हित के अंदर कोई काम नहीं किया। भाइयों हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने
किसानों की मजबूती के लिए दिन रात कार्य किए हैं। हम बड़े फख्र के साथ, मजबूती के साथ हम काम गिनवा सकते हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए, इनकी सरकार ने क्या काम किए हैं, ये भी बताएं। परंतु झूठ से लोगों को मत बरगड़ाएं, झूठ बोल करके अफवाह फैलाते हैं। देश के अंदर दंगे कराने की कोशिश अगर कोई करता है तो ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के ही। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। आज ये इंडी गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं, एक ही एजेंडा है, उनका एजेंडा है कि परिवार को बचाओ, और मोदी जी का एजेंडा है कि इस देश को बचाओ। भाइयों, इसके अंदर लगे हुए हैं, हमने इस बात को समझना है। और ये हम देख भी गए हैं कि जो लोग पानी पी पी करके कांग्रेस को गाली देते थे, भाइयों यही आपके पड़ोस में केजरीवाल साहब, किस मंच से उसका जन्म हुआ, और उस मंच से उसका जन्म हुआ जिस मंच के ऊपर पूरा देश भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था, वहां से मंच से उसका जन्म हुआ। और मंचों के ऊपर खड़ा होकर के बोलता था मेरी सरकार ईमानदार है, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। और भाइयों, कांग्रेस से भी आगे 4 कदम भ्रष्टाचार के अंदर निकला, और वो मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता था कि अगर ईडी सोनिया गांधी की जांच करे तो ये जेल में चली जाएगी। परंतु भाइयों, जो कांग्रेस को गाली देता था, कांग्रेस ने भी मोदी को, हर परिवार को बचाने के लिए उसको गले लगा लिया। ये भी हमने समझनी होगी बात। भाइयों, जो गाली देता है उसको गले लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनका कोई हेतु नहीं है, इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं है, इनका इस देश के लोगों का कोई एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा एक ही है, किस तरीके से परिवार को बचाया जाए, किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को बचाया जाए। एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का एजेंडा है इस देश को दुनिया में नंबर 1 के ऊपर कैसे लाया जाए। ये एक ही एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। भाइयों, जब हम देखते हैं दुनिया के स्तर के ऊपर ये हमारी आर्थिक व्यवस्था, भाइयों दुनिया में 11वें स्थान के ऊपर थी। इन्हीं 10 वर्षों में देखते देखते ये दुनिया का 5वीं आर्थिक मजबूत स्थिति के अंदर ये भारत आकर के खड़ा हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय के अंदर ये 2024 के बाद 2027 तक ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बन करके खड़ा हो जाएगा। भाइयों, इसके लिए हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। और आज अगर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, आज रेलवे की कनेक्टिविटी देखे, भाइयों वंदे भारत जैसी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन आज देश के लोगों को मिल रही है। आज देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को अगर हम देखें भाइयों, और आज देश के अंदर अगर एम्स की बात करें, अगर हरियाणा की भी हम बात करें, हरियाणा के अंदर जो लोग भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर नौकरी देते थे, आज हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को नौकरी दे करके उनके अंदर एक विश्वास जगाने का काम किया है। भाइयों, ये लोग बोलते हैं, मैं आज खड़खड़ करके इस सरकारी के बीच में उन लोगों को एक बात पूछना चाहता हूँ। आज हरियाणा का लोग जानना चाहता है आपकी सरकार के अंदर कितनी नौकरियां दी गई, सार्वजनिक करिए। हम भी ये सार्वजनिक करेंगे, हमारी 10 से 9.5 वर्ष की सरकार के अंदर कितनी नौकरियां दी गई, हम बताने का काम करेंगे। और कैसे दी गई वो भी बताने का काम करें। इनके समय के अंदर भाइयों युवाओं का विश्वास खो चुके थे कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, नौकरी तो पैसे से मिलेगी। परंतु आज वो विश्वास कायम हमारी सरकार ने किया है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब का बच्चा भी हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग जाता है। ये अगर व्यवस्था का परिवर्तन किया, ये मनोहर लाल जी ने किया है, इस बात को भी हमने समझना होगा। और आज हरियाणा एक हरियाणवी एक विषय नहीं है, ये खाली बात नहीं है, पूरे हरियाणा का समान रूप से विकास करने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आइए हम मजबूती से, किसी की बात में ना आइए। कई लोग आते हैं, झूठ का सजाबाग दिखाते हैं और झूठ बोल करके चले जाते हैं। अभी एक बात उसने बोल दी कि मैं एक झटके में गरीबी खत्म कर दूंगा, ऐसे तो जोर नहीं लगता। वो तो बोल देगा भाई वोट दो, आसमान के तारे तोड़ कर ले दूंगा। अगर आप कहेंगे भाई आसमान के तारे तोड़ कर ले आए, वो कहेगा भी यहाँ तोड़ कर ले दूंगा। भाई ये जब तोड़ कर लाएगा तब पता चलेगा। परंतु आपके सामने है, ये देश
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ा है। और भाइयों, आप लोगों को मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं, आपका बेटा, आपका भाई चंडीगढ़ के अंदर बैठा है। कभी भी कोई दिक्कत समस्या हो भाइयों, 24 घंटे आप लोगों के लिए हम हाजिर हैं। कभी भी आप लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मैं आज खरखौदा की सरदारी के बीच में एक बात और भी कहना चाहता हूँ। मैं अधिकारियों को भी एक बात इस बात से चेत करना चाहता हूँ। मैंने भी पहले कई बार इन बातों को कहा है, परंतु मैं ये बात आज आपके बीच में कह रहा हूँ कि अधिकारियों से आप अपने व्यवहार के अंदर तब्दीली कर ले। अगर कोई हमारा कार्यकर्ता, कोई हमारा भाई काम के लिए जाए तो उसका सम्मान होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने का काम हम करेंगे। भाइयों, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई गलत काम थोड़ी हम करवा रहे या हम कोई गलत काम कर रहे हैं। अरे जो जेन्युइन काम है वो काम होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है उसको बताना चाहिए। भाइयों, मैं यहाँ पर ग्रीवेंस का चेयरमैन रहा हूँ सोनीपत का। आप लोगों का संपर्क मेरे से आया होगा। मैंने जिसकी भी बात सुनी है, मैंने अंतिम व्यक्ति की जब तक बात नहीं सुनी तब तक मैंने अपनी सीट को नहीं छोड़ा। और मैंने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दे रखे थे कि अगर ये दोबारा मेरे पास अगली ग्रीवेंस के अंदर आ गया तो जिस विभाग की ये कंप्लेंट है वो विभाग का अधिकारी उठ करके बताएगा कि ये क्यों आया है, उसका उत्तर वही अधिकारी देगा। उसको देना पड़ेगा कि ये दोबारा क्यों आया है। परंतु चक्कर नहीं काटने हैं। परंतु इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ा सिस्टम मनोहर लाल जी ने अच्छा किया है। भाइयों, मनोहर लाल जी ने घर बैठे ही आज पेंशन बन जाती है, घर बैठे ही आज भाइयों आयुष्मान कार्ड बन जाता है, घर बैठे ही उसको जमीन की फर्द मिल जाती है। ये अगर सिस्टम को सुधारा है तो ये मनोहर लाल जी ने सुधारा। और इसके अंदर अगर और सुधार की जरूरत है तो भाइयों हम करेंगे। परंतु किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी 4 तारीख के बाद नहीं आने देंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में बात कह रहा हूँ। आप सब मिल करके भाइयों मजबूती से कमल का फूल खिलाइए। ये मेरा भैया, भाइयों ये मोहनलाल बड़ौली दिया, ये भैया मेरा। बाकी के काम मेरे पर छोड़ दियो। आप समझ गए बात मेरी? एक एक वोट। अरे खाता नहीं खुलना चाहिए कांग्रेस का, जो हालात कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक देश की है। एक एक वोट खड़े होकर के बूथ के ऊपर मोहनलाल बड़ौली के कमल का बटन दबा दो। और भाइयों बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दो। आपका भाई बैठा है, आपका बेटा बैठा है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप सब इतनी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा कि एक बार अपने स्थान पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी को उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 10 की 10 सीटें लोकसभा की हम जीतेंगे। किसानों की बात की, जवानों की बात की और कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जमकर बरसे कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस देश का भला नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री नायब सैनी खरखौदा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। लगातार बीजेपी की तरफ से विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंच रहे हैं और वहां अपने प्रत्याशियों को जितवाने की अपील कर रहे हैं। लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन हो, इसको लेकर कोशिश हो रही है पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस देश का भला नहीं कर सकती।